नमस्कार दोस्तों, डीएमपी चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, धर्म के नाम पर और धार्मिक कर्म कांडों के नाम पर हमारे देश में देवी देवताओं के ऊपर तमाम पशुओं की बलि, पक्षियों की बलि और यहाँ तक के मनुष्यों की बलि दी जाती रही हैं और आज भी दी जाती हैं। ये वैदिक काल से ही सिलसिला चला आ रहा है और ऐसा माना जाता है कि पशुओं की बलि देने से, गाय की बलि देने से, सांड की बलि देने से, बैल की बलि देने से, भैंस की बलि देने से, भैंसा की बलि देने से, मुर्गी की बलि देने से, मुर्गा की बलि देने से देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं और जो फिर बलि देता है उसकी हर कामना को पूरी करते हैं। ऐसा यहाँ विधान हमारे तमाम धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है और इसी के आधार पर ये अंधविश्वास हमारे देश में आज तक चला हुआ है। और देखिए कि कितना घृणित था पशुओं को मारना देवी देवताओं के नाम पर और उनका मांस खाना और यहाँ तक मनुष्य को भी बलि पर चढ़ा देना। देखिए उस मनुष्य को कैसे बलि पर चढ़ाया जाता था, ये कितना बीभत्स रूप होता था, कितना मार्मिक होता था, कितना करुणा भरा ये दृश्य होता था उस समय जब किसी मनुष्य को पशु की तरह ले जा करके किसी देवी देवता पर बलि चढ़ा दिया जाता था। तो दोस्तों, आज मैं यही जानकारी विभिन्न स्रोतों से आपके सामने रखता हूँ और बताता हूँ कि किस तरह से नरबल प्राचीन काल यानी वैदिक काल से लेकर और आज तक हमारे देश में विद्यमान है, जिसे अंग्रेज़ों ने कुछ हद तक रोका था, लेकिन फिर भी आज भी तंत्र मंत्र के नाम पर नरबली कहीं ना कहीं दी जाती रही है और दी जाती है। और दोस्तों, ऐसी तमाम घटनाएं, ऐसी तमाम खबरें आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी आदि के माध्यम से हम लोगों को ज्ञात होती रहती हैं। तंजौर के प्रसिद्ध शिव मंदिर में प्रत्येक शुक्रवार की शाम को एक मनुष्य की नियम पूर्वक बलि दी जाती थी। अंग्रेजों की विजय और नरबल के विरुद्ध कानून बनने के पश्चात एक भेड़ की बलि शुरू हो गई। जबलपुर के जिलाधीश कर्नल स्लीमैन ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रेवल्स एंड रिकलेक्शंस में लिखा है कि बस्तर में दंतेश्वरी देवी के मंदिर में राजा ने 25 व्यक्तियों की बलि दी थी, वह भी 1830 ईस्वी में। ये 1830 ईस्वी की घटना है जब राजा ने दंतेश्वरी देवी के मंदिर में 25 व्यक्तियों की बलि दी थी, वह भी 1830 ईस्वी में। स्लीमैन ने मध्य प्रदेश के एक और राजा का भी उल्लेख किया है, स्लीमैन ने, जो प्रतिवर्ष चामुंडा देवी को एक ब्राह्मण की बलि चढ़ाता था। पुणे के ब्राह्मणों में नरबल का रिवाज प्रचलित था। यद्यपि ब्रिटिश कानून द्वारा यह दूषित प्रथा रोक दी गई, फिर भी चोरी छिपे मंदिरों में चलती रही। एक अंग्रेज डॉक्टर एन सिवर ने 1854 ईस्वी में मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि इस बात पर विश्वास करने के पूरे प्रमाण हैं कि भारत में एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां धार्मिक संस्कारों में मनुष्य की बलि नहीं दी जाती हो। आज से करीब 125 वर्ष पहले तक यह स्थिति कितनी भयानक थी, इस संबंध में विलियम बार्ड ने अपने ग्रंथ माइथोलॉजी ऑफ हिंदूज में बंगाल के संदर्भ में लिखा है कि बंगाल में काली की पूजा बहुत अधिक प्रचलित थी। वर्ष नवरात्रियों में प्रायः सभी बड़े मंदिरों में नरबलि देने का रिवाज था। ब्रिटिश कानून बनने से अब मनुष्य के स्थान पर बकरे की बलि दी जाती है। कूच बिहार के राजा नरनारायण 16वीं शताब्दी ने ऐसे ही एक अवसर पर 150 मनुष्यों की बलि चढ़ाई थी। जयंतिया परगना में भी काली के आगे, कहाँ, जयंतिया परगना में भी काली के आगे प्रतिवर्ष नरबलि देने का रिवाज था। के दिन दुर्गा पूजा के अवसर पर पुरुष को स्नान करा कर, देखिए विधि किस तरह से तैयार किया जाता था, किस तरह से बलि दी जाती थी कि जो नवमी का दिन आता था दुर्गा पूजा के अवसर पर, तो पुरुष को स्नान कराकर, जिसकी बलि दी जानी थी उसे स्नान कराया जाता था, नए वस्त्र पहनाए जाते थे, सारे शरीर में लाल चंदन लगाया जाता था और गले में पुष्प मालाएं पहनाई जाती थीं और इसके बाद वह देवी के सामने जाकर सिर झुकाकर बैठ जाता था। वह कुछ समय प्रार्थना करता, मंत्र पढ़ता था और मस्तक झुकाने की मुद्रा में बैठ जाता। फिर वह अपनी उंगली उठाकर इशारा करता। पुरोहित, राजपुरोहित
तीक्ष्ण तलवार लिए आगे बढ़कर कुछ क्षण मंत्र पढ़ता। यानी वो ऐसे उंगली उठा देता, समझ लो कि वो तैयार है, कतलिया सिर कत्ल कर दिया जाए, उसका तैयार है। तो उसी समय जो है जैसे ही वो उंगली का इशारा करता था, राज पुरोहित तीक्ष्ण तलवार लिए आगे बढ़कर कुछ क्षण मंत्र पढ़ता और एक ही झटके में उसकी गर्दन उड़ा देता था। कौन करता था ये काम? कोई जल्लाद नहीं करता था, जो राज पुरोहित होता था ब्राह्मण, वो करता था इसको। देखिए, कसाई से भी महाकसाई, ये मनुष्य की गर्दन को उड़ा देना, ये कितना दर्द भरा और कितना बीभत्स और कितना जो है दिल को कपा देने वाला ये कृत्य था। खून के फव्वारों से आसपास की धरती रंग जाती थी। पुरोहित कटे हुए सिर को उठाकर देवी के सामने सोने के थाल में रख देता था। हजारों लोगों और राजा की उपस्थिति में यह बलि की क्रिया होती थी। ऐसे नहीं कि एकांत में हो जाती थी, हजारों लोग तमाशा देखते थे। राजा स्वयं बैठा होता था और पुरोहित कटे हुए सिर को उठाकर देवी के सामने फिर सोने के थाल में रख देता था। ले खा ले देवी। अन्य लोगों की तरह मृत व्यक्ति के परिवार के लोग भी उसके रक्त का प्रसाद ग्रहण करते थे। उसके रक्त को प्रसाद समझ करके दिया जाता था और घरवाले भी उस रक्त को प्रसाद समझकर ग्रहण करते थे। राजा के लिए उस व्यक्ति के रक्त में ही चावल उबाले जाते थे। उस व्यक्ति के रक्त में ही चावल उबाले जाते थे। राजा उन चावलों को खाता था। देखिए, कभी कभी जब धन देने पर भी बल के लिए व्यक्ति नहीं मिलता था, तब दूसरे प्रदेशों से लोगों का अपहरण कर लिया जाता था। एक बार जयंतिया के राजा ने ब्रिटिश क्षेत्र के 4 पुरुषों का बलि के लिए अपहरण कराया। उनमें से किसी तरह एक व्यक्ति पकड़ने वालों के चंगुल से निकल भागा। उसने जाकर यह बात अंग्रेज अधिकारियों को बताई। अंग्रेज सरकार ने राजा पर दबाव डाला कि वह उसकी प्रजा के 3 व्यक्तियों को तुरंत मुक्त करे। राजा ने स्पष्ट इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने तुरंत चारों ओर से पूरी रियासत पर आक्रमण कर दिया और राजा को बलपूर्वक गद्दी से उतारकर पूरे राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। भारत के पूर्वी राज्यों में नरबली सबसे अधिक प्रचलित थी। मणिपुर, त्रिपुरा, कूच बिहार, जयंतिया, असम, नागालैंड, मिजोरम आदि सभी पूर्वी राज्यों में कुछ वर्ष पहले तक नरबल प्रचलित थी। रागमाला नामक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि त्रिपुरा के एक राजा ने 14 देवताओं को अपने कई सेवकों की बलि दे दी, किंतु मुख्य पुरोहित ने कहा कि देवताओं को यह बल स्वीकार नहीं है, उन्हें अधिक ऊंचे लोगों की बलि चाहिए। 14 देवताओं को अपने कई सेवकों की बलि दे दी, किंतु मुख्य पुरोहित ने कहा कि आम लोगों की बलि नहीं चाहिए, वीआईपी लोगों को भेजिए, हैं खास लोग जो हों, जो ऊंचे लोग हैं, अधिक ऊंचे लोगों की बलि चाहिए, ये छोटी श्रेणी के लोगों की बलि नहीं चाहिए अब देवी को। तब राजा ने अपनी सेना के 8 चुने हुए सेना नायकों की बलि चढ़ाई। किसकी? 8 चुने हुए अपने सेना नायकों की बलि चढ़ाई। असम की खासी, चुटिया आदि जातियों में भी नरबल व्यापक रूप से प्रचलित रही है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत में प्रचलित नरबली को क्या कहते थे? मेरिया कहा जाता था। इन प्रदेशों में एक समय तो मेरिया या नरबल का रिवाज इतना अधिक प्रचलित था कि कोई भी बड़ा काम नरबल के बिना शुरू ही नहीं होता था। हर देवता नरबल का प्रेमी था। यहाँ तक कि फसल बोने व उसे काटने के समय, वर्षा कराने और उसे रोकने के लिए, शत्रु पर आक्रमण करने से पूर्व, युद्ध में विजय पाने या पराजय पाने के बाद हर अवसर पर नरबल की आवश्यकता समझी जाती थी। कूप, सरोवर, पोल, बांध, मंदिर, दुर्ग आदि के निर्माण के समय भी नरबली आवश्यक थी। जीवन से संबंधित हर महत्वपूर्ण बात के साथ नरबल जुड़ी हुई थी। जब इन हजारों बलियों के लिए मनुष्य मूल्य देने पर भी नहीं मिलते थे, तो कैदियों व अपराधियों को बल की वेदी पर ले जाया जाता था। जब उड़ीसा और मध्य प्रदेश ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गए, तो कानून के डर से यह रिवाज कम हो गया, पर चोरी छिपे अब भी जारी है। यदि आपको किसी पुराने मंदिर में काली की मूर्ति के आगे कोई सिरकटी लाश मिल जाए, तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भी इस कुरीति का समूल नाश नहीं हुआ है।
अंधविश्वासों में हिंदू जात से शायद ही कोई अन्य जात बाजी मार सके। मेवाड़ में नियुक्त एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन क्लाइव ने लिखा है कि एक बार 1828 ईस्वी में मेवाड़ के महाराजा जब दौरे पर थे तो उन्हें रास्ते में माही नदी पार करनी पड़ी। महाराणा ने पहले नदी को एक बालक की बलि चढ़ाई नदी पार करने से पूर्व, फिर उसे पार किया। कुछ वर्ष पूर्व पंजाब के गुरदासपुर नगर में एक व्यक्ति ने अपने 5 वर्षीय पुत्र का सिर काटकर देवी पर चढ़ा दिया और ऐसी घटनाएं आम हैं, आजकल भी होती रहती हैं, धन के लिए या संतान प्राप्ति के लिए और अन्य मनौतियों के लिए। पुणे में एक स्त्री ने संतान पाने के लिए देवी को कई बच्चों की बलि दी और उनके रक्त से स्नान भी किया। जीव काटकर देवी पर चढ़ाने की तो दर्जनों घटनाएं हमारे देखने और सुनने में आती रहती हैं। मध्यकाल में कापालिक, अघोरी, तांत्रिक, शाक्त व वज्रयानी आदि ऐसी ही बीभत्स और भयानक साधनाएं करते थे। गुजरात के इतिहास में एक ऐसे भयानक कापालिक का उल्लेख मिलता है जिसने त्रिपुर सुंदरी देवी को प्रसन्न करने के लिए 108 कन्याओं की बलि दी थी। इतिहास, पुराणों और साहित्य में नरबल चढ़ाने वाले, सब साधना करने वाले कापालिकों के अनेक लोमहर्षक वृत्तांत मौजूद हैं। 6ठी शताब्दी के संस्कृत नाटक मालती माधव में उल्लेख मिलता है कि एक अघोरी कैसे नायिका मालती को पकड़कर चामुंडा के मंदिर में बलि चढ़ाने ले जाता है और समय पर नायक पहुंचकर उसकी रक्षा करता है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि नरबली और सब साधना की यह घृणित प्रथा ज़्यादातर शैवों, शाक्तों, कापालिकों, अघोरियों, तांत्रिकों, असभ्य जंगली व पहाड़ी जातियों में प्रचलित रही है, पर कभी कभी नगरों में भी इसका उग्र रूप प्रकट होता रहा है। में देखते हैं कि आज उन्नति और नवजागृति के कारण अंधविश्वास कुछ कम हो रहा है, फिर भी जहां नवीन सभ्यता का प्रकाश नहीं पहुंचा है, जो अभी भी अशिक्षा और अज्ञान के वातावरण में जी रहे हैं, वहां अभी भी लुक छिपकर नरबली की घटनाएं घटित होती रहती हैं। अघोरियों में अभी भी नरबल चोरी छिपे चालू है, यद्यपि ये लोग आमतौर पर नगरों, कस्बों और गांवों से दूर ही रहते हैं, पर कभी कभी बलि के उद्देश्य से बालकों का अपहरण करने के लिए नगरों में भी चले आते हैं। कुछ समय पूर्व पटना की एक बस्ती में कई बच्चे गायब हुए। जगह जगह होते हैं, हर शहरों में होते हैं, और लोगों का शक एक अघोरी पर गया जो कुछ दिनों से यहाँ चक्कर काट रहा था। वह पकड़ा भी गया। पुलिस और सतर्क नागरिकों ने अनेक बार ऐसे साधुओं को और अघोरियों को पकड़ा है और उनके कब्जे से तमाम बच्चों को भी छुड़ाया है। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी मैंने आपको दी। अगर अच्छी लगी हो तो मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें, अपने डीएमपी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।